नमस्कार, मैं डॉक्टर भार्गव राउत पैथोफास्ट लैब पुणे से और आज हम बात करने वाले हैं HBV वायरल लोड टेस्ट या HBV नैट PCR टेस्ट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा ये टेस्ट क्या है, ये कब करते हैं और इसका नॉर्मल रेंज क्या है और इसके अलग अलग वैल्यूज़ का मीनिंग आपके लिए क्या महत्व रखता है। दोस्तों, जब किसी को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है तो एक बार इन्फेक्शन डायग्नोज होने के बाद डॉक्टर्स हमेशा ये HBV वायरल लोड टेस्ट एडवाइस करते हैं। ये ऑलमोस्ट एवरी 3 to 6 मंथ्स करना पड़ता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है आपके हेपेटाइटिस स्टेटस का ट्रैक रखने के लिए। वायरस कितना है, कितना फैल रहा है, क्या ट्रीटमेंट को रिस्पांस दे रहा है या नहीं, डॉक्टर्स ने और कुछ कदम उठाने चाहिए या नहीं, ये पूरी चीज़ इस हेपेटाइटिस बी वायरल लोड टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर आधारित रहती है। मैं पैथोफास्ट लैब पुणे से हूँ, डॉक्टर भार्गव राउत, और हम हमारे लैब में ऐसे बहुत सारे टेस्ट करते हैं और इस सारों टेस्ट करने के बाद इसका पूरा एक्सपीरियंस का मैं आपको आज फ़ायदा देने वाला हूँ। ये इस टेस्ट के बारे में सब आपको बताने वाला हूँ और आपको आगे क्या करना चाहिए ये भी बताऊँगा। तो पहले ये जानते हैं कि ये HBV वायरल लोड टेस्ट ये होता क्या है। दोस्तों, HBV वायरल लोड ये एक्चुअली आपके ब्लड में हेपेटाइटिस बी वायरस के कितने कॉपीज़ मिल रहे हैं ये मेजर करता है। हर हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर एक DNA का स्ट्रैंड रहता है। जैसे हमारे हर सेल के अंदर, बॉडी के अंदर एक DNA का स्ट्रैंड होता है, उसी तरह हेपेटाइटिस बी वायरस के हर सेल के अंदर एक DNA का स्ट्रैंड रहता है, जैसे स्ट्रिंग के जैसे। तो ये टेस्ट एक्चुअली मेजर करता है कि आपके ब्लड में ये ऐसे कितने स्ट्रैंड्स या स्ट्रिंग्स मिल रहे हैं ताकि हम ये जान सके कि आपके ब्लड में ये हेपेटाइटिस बी का नंबर कितना है वायरसेस का। यही ये टेस्ट मेजर करता है। दूसरा, अभी हम जानते हैं कि ये ब्लड में हमें कब दिखेगा, इन्फेक्शन होने के बाद ये कब दिखता है। तो पहले तो जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल ये 1 वीक के बाद डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन अप टू 9 वीक्स या 9 हफ्ते लग सकते हैं HBV वायरल लोड टेस्ट में कुछ तो नंबर आने के लिए। ऑन एन एवरेज ये इन्फेक्शन होने के 4 हफ्ते या 1 महीने के बाद आपके ब्लड में डिटेक्टेबल यूजुअली हो जाता है। और सिम्टम्स यानी कि जो आपको पीलिया, थकान महसूस होना, ये सब चले जाने के बाद साधारण 15 हफ्तों के बाद ये अनडिटेक्टेबल हो जाता है। तो ये टेस्ट क्यों करना चाहिए, इसके मेन लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ सिचुएशंस रहते हैं जब किसी को अचानक से, अगर समझो हेपेटाइटिस बी हुआ है, ऐसा अगर डर लग रहा है या रिस्क है कोई चीज़ के वजह से, तो हमें जल्दी से जल्दी ये पता करना होता है कि इसको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अभी नॉर्मली हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जानने के लिए हम HBsAg टेस्ट करते हैं, लेकिन ये टेस्ट पॉजिटिव होने के लिए कुछ टाइम लगता है। इस टेस्ट को पॉजिटिव होने के पहले ही HBV वायरल लोड टेस्ट में हमें कुछ वायरस के नंबर्स दिखने लगते हैं, इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट किया जाता है। दूसरी इसकी यूज़ रहती है कि जब किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस है तो क्या ये एक्टिवली फैल रहा है, एक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहा है उनके बॉडी के अंदर, या ये इनएक्टिव है यानी कि ये ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसके लिए भी ये वायरल लोड टेस्ट किया जाता है। और तीसरी चीज़ है ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट। समझो किसी को हेपेटाइटिस बी है तो ये उनको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये ट्रीटमेंट सफल हो रहा है या नहीं ये जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट सफल हो रहा है तो वायरल लोड कम होना चाहिए एक प्रमाण में। तो ये 3 इसके मेन रीजंस होते हैं ये टेस्ट करने के लिए। अभी जानते हैं ये टेस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, ये टेस्ट करने के लिए आपका एक ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, एक नीडल आपके हाथ के नस में डाला जाएगा, उसमें से आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। ये सैंपल लैब में एक स्पेशलाइज्ड मशीन में प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि एक NAAT प्रोसेसर PCR मशीन रहता है, उसमें इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसको कुछ घंटे या दिन लग सकते हैं। उसके बाद इसका रिज़ल्ट आपको दिया जाता है। एक चीज़ जानना इम्पॉर्टेंट है कि यूजुअली ये टेस्ट करने के पहले पेशेंट का रिटर्न कॉन्सेंट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है। और नॉर्मली अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यूजुअली लैब आपका रिटर्न कॉन्सेंट लेगा कि वो आपके सैंपल लेके प्रोसेस करने के लिए आपकी इजाज़त उनके पास है। अभी जानते हैं इसका नॉर्मल रेंज और लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन क्या होते हैं। दोस्तों, नॉर्मली किसी भी आदमी में ये नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि इसका रिज़ल्ट अनडिटेक्टेबल ऐसे आना चाहिए। नेगेटिव और अनडिटेक्टेबल का मीनिंग सेम रहता है। दूसरा जो रहता है, आपको रिपोर्ट में ऐसा भी आ सकता है कि लेस देन 10 या लेस देन 15 IU पर ml डिटेक्टेड। इसका मीनिंग ये होता है कि वायरस मिला है लेकिन इसके नंबर 0 से लेके 15 के बीच में किधर तो भी है और वो गिन नहीं पा रहा है एनालाइज़र, क्योंकि एनालाइज़र का मिनिमम लिमिट ऑफ डिटेक्शन ही 15 या 10 होता है।
दूसरी चीज़ है इसका अपर लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या होता है। साधारण जैसे मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया है, इसमें बहुत सारे जीरोज़ है, ये करोड़ों कॉपीज़ तक मेजर कर सकता है आपके ब्लड में, लेकिन एक लिमिट इसका भी होता है, उन करोड़ों कॉपीज़ के ऊपर अगर रहेगा तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। चौथी चीज़ ये रहती है कि ये इसके मेजरमेंट के अलग अलग यूनिट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लैब्स आपको IU पर ml या IU पर लीटर में रिज़ल्ट देंगे, कुछ आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पर ml में रिज़ल्ट देंगे और कुछ लॉग वैल्यूज़ में भी रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो IU पर ml या IU पर लीटर या इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर रहता है। ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है नंबर ऑफ़ HBV कॉपीज़ ऑफ वायरस मेजर करने के लिए, लेकिन एक्चुअल कॉपीज़ कितने हैं इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर होता है। इसके लिए जो भी आपको IU पर लीटर का वैल्यू दिया है उसको आपको 5.26 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल जाएगा कि इसमें एक्चुअली कॉपीज़ कितने हैं। यानी कि अगर आपका रिज़ल्ट 100 IU पर L है तो इसको अगर आपने 5.26 से मल्टीप्लाई किया तो 526 कॉपीज़ पर लीटर आपके ब्लड में कॉपीज़ है हेपेटाइटिस बी के। और तीसरी यूनिट होती है लॉग वैल्यूज़ में, यानी कि टू द पावर ऑफ 10 के हिसाब से हम चेक करते हैं। और इसका कारण ये रहता है कि ये कॉपीज़ इतने नंबर में मिलते हैं, कभी कभी हज़ारों 100 करोड़ 200 करोड़ के ऊपर भी ये कॉपीज़ मिल सकते हैं, और इतने बड़े नंबर्स रिपोर्ट में प्रिंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टू द पावर ऑफ 10 ये लॉग वैल्यू सिस्टम स्केल यूज़ किया जाता है, ताकि इसमें से ईजिली हम रिपोर्ट में प्रिंट कर पाए कि एक्चुअली कितने कॉपीज़ आपके ब्लड में मिले हैं। अभी ये रिपोर्ट कैसे पढ़ना चाहिए, एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है, हेपेटाइटिस बी वायरल लोड का रिपोर्ट कैसे पढ़े। दोस्तों इसके लिए एक ईजी वे मैं आपको बताऊंगा। इसके रिपोर्ट में सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स आ सकते हैं। पहला है अनडिटेक्टेबल या नेगेटिव। इस दोनों का मीनिंग सेम होता है, अनडिटेक्टेबल या नेगेटिव, यानी कि हमें आपके ब्लड में वायरस डिटेक्ट हुआ नहीं है। इसका ये मीनिंग इमीडिएटली आप नहीं ले सकते कि आपको इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि इसका एक विंडो पीरियड रहता है, यानी कि पहले 1 मंथ के अंदर अगर आपने टेस्ट किया एक्सपोजर के बाद तो भी ये अनडिटेक्टेबल या नेगेटिव आ सकता है। आपको और एक बार एटलीस्ट 2 या 3 मंथ्स के बाद रिपीट करने की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया अनडिटेक्टेबल। दूसरा है, अगर आपको रिपोर्ट में ऐसे लिखा गया लेस देन 10 और लेस देन 15 IU पर लीटर और ml, इसका मीनिंग ये होता है कि वायरस आपके ब्लड में मिला है। इसका ये मीनिंग नहीं होता कि ये नेगेटिव है। लेस देन 10 और लेस देन 15 मीन्स 1 से लेके 15 तक आपके ब्लड में वायरस मिला है, लेकिन एग्जैक्टली कितना मिला है ये एनालाइज़र नहीं बता पा रहा, क्योंकि एनालाइज़र का लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन ही 15 रहता है या 10 रहता है, मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये हो गया 10 टू लेस देन, अगर ऐसे रिपोर्ट में लिखा गया तो। थर्ड पॉसिबिलिटी होती है कि ये लेवल आपको अराउंड 2000 के आसपास, 2000 IU पर लीटर या IU पर ml ऐसे आपको दिया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, 2000 इज़ यूजुअली एक कट ऑफ रहता है जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा या नहीं। सिर्फ वायरल लोड के आधारित ट्रीटमेंट का डिसीजन नहीं लिया जाता, लेकिन वायरल लोड ये ट्रीटमेंट डिसीजन करने में एक पहलू रहता है। तो 2000 ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसका और कोई मीनिंग नहीं रहता। 2000 मीन्स 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स आपके ब्लड में मिले हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के। और लास्ट है अबाउट मेजरेबल लिमिट्स, यानी कि ये नंबर आपके कॉपीज़ आपके ब्लड में इतने हैं कि वो मेजर ही नहीं कर पा रहा एनालाइज़र, तो वो अबाव डिटेक्टेबल लिमिट ऐसे रिजल्ट देगा, या एक कट ऑफ के ऊपर, यानी कि यूजुअली कुछ एनालाइजर्स का 100 करोड़ कॉपीज़ पर ml ऐसे 100 करोड़ यूनिट्स पर ml ऐसे एक कट ऑफ रहता है, तो वो ग्रेटर दैन दैट कट ऑफ ऐसे रिजल्ट आपको देगा। तो ये हो गए इसके अलग अलग रिजल्ट और इसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी है कि एक अच्छा वायरल लोड क्या होता है हेपेटाइटिस बी के लिए। दोस्तों कोई भी वायरल लोड अगर वायरस आपके ब्लड में डिटेक्ट हुआ है तो ये अच्छा है ही नहीं। तो ऐसे अच्छा वायरल लोड ऐसे कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी पहले आपको एक बार बताया था कि 2000 ये जो कट ऑफ रहता है इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर या MIU पर ml का जो कट ऑफ रहता है, ये एक माना जाता है ट्रीटमेंट स्टार्ट करना या ट्रीटमेंट रुकाने का एक कट ऑफ होता है। सिर्फ वायरल लोड के ऊपर ट्रीटमेंट की डिसीजन नहीं ली जाती, इसके साथ साथ आपकी ALT लेवल, HBE एंटीजन, anti-HB एंटीबॉडी, ये सभी देखा जाता है। कभी कभी लिवर की बायोप्सी भी की जाती है, बाकी के टेस्ट भी की जाते हैं, और इसके बेसिस के ऊपर ही आपका ट्रीटमेंट का डिसीजन लिया जाता है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स मानते हैं कि अगर 2000 के ऊपर वायरल लोड रहेगा तो इसके आगे जाके पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आगे जाके कैंसर जैसी चीज़ें भी हो सकती है, और इसीलिए 2000 के ऊपर ये 2000 नंबर पे सब ध्यान रखते हैं। तो ये आप एक याद रख सकते हैं, इसमें गुड या बैड ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती, लेकिन ये एक यूज़फुल लेवल रहती है।